गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे इस लेक्चर में, बात पढ़ना था हम लोग को। गुड मॉर्निंग। हमको इस पढ़ना है ऑनलाइन क्लासेस में। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सेंट्रल पब्लिक एकेडमी चौरा। हम बात करें यहाँ पर जो पढ़ना था हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे। अकाउंटिंग इक्वेशंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, और उस बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोगों ने कुछ एक दो हमने ट्रांजैक्शंस को लेकर के इसको सॉल्व किया था। दो ट्रांजैक्शंस लिया था, उसी के बेसिस पे उसको सॉल्व किया था। अब क्या करना है, इस समय हम लोग को जो सॉल्व करना है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से हम आपको बताएंगे कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है। लेकिन इसके पहले पिछले वाले क्लास का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं क्या होता है। देखेंगे तो हम लोग जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग इक्वेशन, मैंने इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब मैंने बताया था एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमने इसी का मतलब बताया था आपको। उसके बाद से मैंने बताया था कि एसेट क्या होता है, फिर लायबिलिटी क्या होती है, फिर कैपिटल क्या होता है। मैंने ड्राइंग के बारे में भी डिस्कस किया कि जब भी हम लोग ड्राइंग करते हैं तो कैपिटल मेरा रिड्यूस हो जाता है और मेरे बिजनेस से पैसा भी चला जाता है। ठीक है, इस तरह की कुछ बातें किए थे हम लोग। एक और एग्जांपल लिया था कि कुछ गुड्स हम लोग परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज करते हैं तो क्या होता है, तो इसकी भी बात हम लोग किए थे। तो अब यहाँ पर जो करना है वो हम लोग इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दूंगा और करके बताऊंगा। जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, जैसे कि क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल से आपको सॉल्व करके मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊंगा। जैसे इक्वेशन एग्जांपल 1 है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आप भी लिखते रहेंगे इसको, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,00,000। हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के ₹1,00,000 से। सेकेंड, गुड्स परचेज फॉर ₹10,000। थर्ड में गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000, ₹20,000। सोल्ड ₹20,000 और ये हमने खरीदा है 50,000 का। ठीक है, ये हमने खरीदा 50,000 का, हमने गुड्स सोल्ड किया 20,000 का। फिर उसके बाद बात करें तो हम लोगों ने कहा कि फर्नीचर हमने परचेज किया है, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर ₹20,000 फर्नीचर हमने परचेज किया। ये हम लोग 4 ट्रांजेक्शन है। इस 4 ट्रांजेक्शन, 4 ट्रांजेक्शन के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग का वर्क करेंगे कि कैसे हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं, किस तरह से अकाउंटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखेंगे क्या है कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है। तो हम जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग बनाना है, फिर इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। इसका होता है फार्मूला क्या होता है, एसेट्स, थोड़ा यहाँ पे जगह छोड़ेंगे, इतना जगह छोड़ देंगे, फिर उसके बाद इज इक्वल टू लिखेंगे, लायबिलिटीज लिखेंगे, लायबिलिटीज लिखेंगे और प्लस यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे, सबसे लास्ट में कैपिटल। बहुत पतला सा कॉलम होगा, कोई दिक्कत नहीं। एसेट का जो कॉलम होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। अब क्या हुआ, सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं इसके अंदर भी हम लोग बहुत सारी चीजें लिखनी होती है। ये बन गया कॉलम मेरा। फिर बात ये यहाँ पे करनी है कि सबसे पहला है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो थोड़ा सा समझने की बात है,
कि अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैश लगाते हैं, ये मान लीजिए मेरा बिजनेस है, ये मान लीजिए बिजनेस है, बिजनेसमैन है ये क्या करता है, कुछ पैसा लगाता है बिजनेस में, 1 लाख रुपए। ध्यान से सुनेंगे, जब ये 1 लाख रुपए यहाँ बिजनेस में लगाता है तो बिजनेस के पास कैश आ जाता है, ठीक है, बिजनेस के पास क्या आ जाता है, कैश आ जाता है। तो जब कैश आ जाता है तो कैश हम जानते हैं कि एसेट होता है, कैश क्या होता है, करंट एसेट होता है, लेकिन है तो एसेट ना, तो क्या होता है, एसेट होता है। तो हम लोग यहाँ एसेट के कॉलम में क्या दिखा देंगे, कैश। कितना कैश आया, 1 लाख। यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो गड़बड़ हो गई, लिखेंगे फिर 1 लाख रुपए। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कैश हम लोग यहाँ पे लिख लिया, कितने का, 1 लाख रुपए का। लेकिन बात ये समझिएगा, मैंने कल समझाया था कि जितना ज्यादा कैपिटल बढ़ेगा, जब कैश लगा के बिजनेस शुरू करेंगे तो उसी को कैपिटल भी बोलते हैं। तो जो 1 लाख रुपए का ये कैश है वो कैपिटल भी है 1 लाख रुपए का। तो बताइएगा बिजनेस के में कितना कैपिटल है, कैपिटल भी हमारा कितना हो गया, 1 लाख रुपए का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है मेरा। अब हम सेकेंड की बात करें तो गुड्स परचेज फॉर ₹50,000। अगर हम 50,000 रुपए का गुड्स खरीदते हैं कहीं से, तो बताइएगा जब खरीदेंगे मेरे पास तो गुड्स आ जाएगा, और हम कल बताए थे गुड्स का मतलब स्टॉक और स्टॉक का मतलब एसेट होता है। स्टॉक क्या होता है, एसेट होता है। क्यों, क्योंकि हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ जो भी स्टॉक है वो हमारे लिए एसेट होता है। तो जो हमने गुड्स खरीदा है तो मेरे पास स्टॉक आ गया, और दूसरा चीज पे अफेक्ट क्या कर रहा है, हमने बताया था एवरी ट्रांजैक्शन आर अफेक्टेड द टू साइड्स, 2 साइड को अफेक्ट करता ही करता है, 2 ट्रांजैक्शंस को। तो देखेंगे जब मेरे पास स्टॉक आएगा लेकिन मेरे पास से पैसा जाएगा, जब गुड्स खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, लेकिन स्टॉक क्या होगा, आ जाएगा स्टॉक। तो यहाँ पर है मेरे पास कैश हमारे पास से जाएगा, तो मैंने माइनस कर दिया कैश, कितना कैश जाएगा, हमने कैश कहा 50,000 का कैश जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। फिर क्वेश्चन में क्या होगा, मेरे पास एक स्टॉक आ जाएगा, गुड्स आ जाएगा। जब गुड्स आएगा तो मैंने बताया गुड्स स्टॉक, और स्टॉक क्या, एसेट। तो यहाँ पर इस एसेट वाले में क्या आ जाएगा, स्टॉक भी आ जाएगा। कि यहाँ पे तो कुछ नहीं फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, लेकिन यहाँ है 50,000 का। अब तो कुछ नहीं है, सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसको हम ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे लायबिलिटी क्या है, 0 है, यहाँ पे लायबिलिटी क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि इन्हीं दोनों पर केवल इफेक्ट पड़ा है, स्टॉक पर और कैश पर, ना लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा है, ना कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा है। तो ये हो जाएगा 1 लाख में से 50,000 जाएगा, तो आंसर 50,000, और ये हमारा 50,000 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 ही रहेगा, प्लस ये 1 लाख और 0 मिलके कितना हो जाएगा, 1 लाख ही हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। फिर हम अगर बात करें थर्ड ट्रांजैक्शन की, तो गुड्स सोल्ड है 20,000 का। बात सुनिएगा, अगर हम गुड्स बेचते हैं तो मेरे बिजनेस से स्टॉक चला जाएगा, कम हो जाएगा। मेरे पास अभी स्टॉक कितने का है, 50,000 का है, गुड्स मेरे पास कितने का है, 50,000 का है। लेकिन जब वो जाएगा मेरे पास से, जब वो जाएगा मेरे पास से, तो वो हमारे यहाँ से कम हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि स्टॉक कम होगा, ठीक है, लेकिन जब हम बेचेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास कैश आएगा। तो मेरे पास क्या होगा, कैश आएगा। कितना आ रहा है, थर्ड ट्रांजैक्शन में 20,000, कैश कितना आया, 20,000, लेकिन स्टॉक कितने का जा रहा है, 20,000 का स्टॉक। यानी स्टॉक मेरे पास से चला गया, मैंने डिडक्ट कर दिया, और मेरे पास पैसा आ गया तो हमने यहाँ पे जोड़ लिया। फिर क्या होगा, ये कहानी खत्म। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 0, यहाँ पर भी 0, 1 लाख और 0, 1 लाख। यहाँ प्लस का साइन लगाइए, यहाँ 0 लिखिए। 50,000 का स्टॉक था, 20 बिक गया तो कितना बचेगा, 30,000 का बचेगा। अब 50,000 का स्टॉक था, 20,000 का पैसा, 50,000 रुपीज था, 20,000 और आ गया तो हमारे पास पैसा कितना आ गया, 70,000 आ
दिया। तो देखिए फिर दोनों साइड इक्वल हो गया, 70 30 1 लाख और ये 1 लाख। फिर हम फोर्थ ट्रांजेक्शन की बात करें, परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000। अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं 20,000 का, तो एक बात सुनिएगा, मेरे पास एक फर्नीचर नाम का एसेट आता है और कैश नाम का एसेट जाता है, तो दो चीज हुआ, एक बढ़ा और एक कम हो गया। तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास से पैसा जाएगा क्योंकि हम फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो फर्नीचर है कितने का, 20,000 का। हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हमारे पास से पैसा चला गया है 20,000। लेकिन बात क्या है, हमारे पास एक फर्नीचर आ जाएगा, लेकिन फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एसेट है कि नहीं है, एसेट है, फिक्स एसेट है। तो हम एसेट वाले कॉलम में एक नया कॉलम किसका जोड़ देंगे, फर्नीचर का। तो ये बताइए, यहाँ पे फर्नीचर कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ भी कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे फर्नीचर 20,000 का आ गया। किसके सामने, फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन के सामने। और फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में फर्नीचर हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, 0, यहाँ पे क्या हुआ, 0। अब इसको हम लोग फिर सम करेंगे, देखेंगे। ये हो गया 20,000, ये हो गया 30,000, और 70 में से 20 चला जाएगा तो हो जाएगा क्या, 50,000। अब आप देखेंगे फिर भी इक्वेशन मेरा क्या है, सेम है। इक्वेशन क्या है, दोनों साइड बैलेंस है। इक्वल के इधर 1 लाख और इक्वल के इधर भी जोड़ेंगे तो 1 लाख आएगा। यानी जो हम इक्वेशन इस तरह से बनाते जाते हैं, वो इक्वेशन इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम ये हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, हम एक बार थोड़ा और डिस्कस करें इसके बारे में कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम ये जानते हैं कि मेरे पास स्टॉक आएगा और कैश जाएगा। इस बात से तो एकदम सहमति है मेरी कि दो बातें होती है, यानी हर ट्रांजैक्शन में दो बातें होंगी, वो दो जगह अफेक्ट करेगा ही करेगा। यही तो डुअल एस्पेक्ट बताता है, यही तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमको समझाता है। हम आप लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेंड करेंगे ग्रुप में, और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सबसे पहला जो सॉल्यूशन है मैं वो करूंगा। आप लोग देखिए एनसीईआरटी के बुक का है, उसी को मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसी से आपको क्वेश्चंस करने होंगे। तो आप लोग के पास भी क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन इसको देख लेंगे, ये समझेंगे थोड़ा। मैं उस क्वेश्चन को करूंगा, फिर से मैं अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे बनाऊंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। अब क्या है, थोड़ा सा इसमें एक कॉलम और बनता है ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन का एक कॉलम बनता है कि जो हम लिखते जाते हैं, वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो देखेंगे क्या है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन है जो आपके पास क्वेश्चन जाएगा, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग बेसिस पर हमको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना। मैं पहला वाला बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे जाएगा, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें लिखा है, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। यहाँ पे लिखा है हर्षा, पहला ट्रांजैक्शन, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। जैसे हम लोग ये जो ट्रांजैक्शन है उसको पूरा छाप देंगे, उसमें कुछ अलग नहीं करना, पूरे ट्रांजैक्शंस को हमको क्या कर देना है, कॉपी कर देना, छाप देना है वहां पे। तो जो छाप देंगे, तो ये तो पहला मैं लिख दिया, लेकिन आगे से आप क्या कर देंगे, इसको पूरा हम बना ही देते हैं। अच्छा, थोड़ा बड़ा कर देंगे, इसको बड़ा करके करते हैं, देखिएगा क्या होगा, इस तरह से। यहां पे हो गया मेरा ट्रांजैक्शन, यहां हो गया एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये मेरे लिए इक्वेशन बन गया। तो हम लोग पहला है
हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करती है कौन? हर्षा। तो जरा बताइएगा, अगर 2 लाख से बिजनेस शुरू करती है तो हमारे पास क्या है? एसेट्स। हमारे पास क्या है? एसेट्स, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो जब हम कहेंगे कि बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख से, तो वहां पे क्या होगा? पैसा बिजनेस के पास आएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। तो बिजनेस में पैसा आएगा, कैश आएगा, तो कैश का कॉलम बन गया, कितना आया? 2 लाख रुपए आया। ठीक है, लायबिलिटी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक लायबिलिटी का दूसरा एस्पेक्ट है कैपिटल, वो भी 2 लाख रुपए से बढ़ गया। कैपिटल भी कितने से बढ़ गया? 2 लाख रुपए से कैपिटल क्या हो गया? बढ़ गया। दूसरा ट्रांजेक्शन, परचेस गुड्स फ्रॉम द नमन फॉर कैश। परचेस गुड्स लिखा है, परचेस गुड्स फ्रॉम नमन ₹40,000। परचेस गुड्स फ्रॉम नमन ₹40,000। तो ध्यान देंगे, जब हम कैश में गुड्स खरीदेंगे तो मेरे पास से पैसा जाएगा, कैश क्या होगा? जाएगा। तो ठीक है, हम कैश को क्या कर दिया? डिडक्ट कर दिया। लेकिन मेरे पास एक नया एसेट आ जाएगा, जिस एसेट का नाम है गुड्स या स्टॉक। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? स्टॉक मेरे पास आ गया। कितने का? यहाँ पे तो कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे 40,000 का स्टॉक आ गया। अब इसको हम लोग इस तरह से कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, प्लस करेंगे, ये 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख प्लस 0 0, ये 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 40,000 हो गया, और ये 2 लाख में से 40 गया तो 1,60,000। आप देखेंगे फिर से दोनों साइड मेरा इक्वल आ रहा है, जिसको इसको बोलते हैं हम लोग न्यू इक्वेशन बोलते हैं। फिर थर्ड ट्रांजैक्शन बोलता है, सी वाला पार्ट बोलता है कि सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग ₹10,000। सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 12,000। थोड़ा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में कि एक गुड्स है जो 10,000 का है, मेरे बिजनेस में ये स्टॉक है, सब ये स्टॉक 10,000 का एक है, इसको 12,000 का बेचता हूं, तो आप बताइएगा 2,000 के प्रॉफिट पर बेचता हूं। कोई 10,000 का स्टॉक मेरे पास है, उसको 12,000 का बेचता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 का प्रॉफिट हो गया। अब आप बताइएगा, सबसे पहले तो मेरे पास से स्टॉक कितने का चला गया? 10,000 का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का स्टॉक गया है। लेकिन मेरे पास पैसा कितने आया? मेरे पास पैसा कितना आया? मेरे पास जो पैसा आया वो 12,000 आया। पैसा कितना आया? सॉरी 12,000 आया। 10,000 का स्टॉक चला गया, मैंने माइनस कर दिया, लेकिन मेरे पास पैसा आया कितना? 12,000 रुपीज आ गया। लेकिन एक बात बताइएगा, जब 2,000 रुपए का प्रॉफिट होगा तो जितना ज्यादा बिजनेस में प्रॉफिट होता है उतना ज्यादा कैपिटल बढ़ता है। एक बात समझेंगे कि फर्म में अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ता है, और ड्राइंग होता है तो कैपिटल कम होता है। यानी हम लोग बात करेंगे, जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट से हमारा कैपिटल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा। वैसे एक बात समझिए कि जब ये 12,000 यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे 10,000 माइनस हुआ, अभी भी 2,000 रुपए इधर ज्यादा प्लस है, तो ये 2,000 के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड। वैसे भी अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज करता है। बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो हम लोगों ने 2,000 के प्रॉफिट से कैपिटल को बढ़ा दिया।
तो ये हो गया मेरा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का कोई कॉलम नहीं है। सबसे बड़ी बात, ना प्रॉफिट एसेट होता है ना प्रॉफिट लायबिलिटी होता है, तो प्रॉफिट क्या हो सकता है, जो चीज कहीं ना जाए वो हमेशा कैपिटल में जाएगी, ये बात हमेशा याद रखिए। जो चीजें कहीं नहीं जाएंगी इन दोनों में, वो चीजें कैपिटल में जाएंगी। तो बताएं, प्रॉफिट क्या एसेट है, नहीं होगा। लायबिलिटी है, नहीं है, तो कहाँ जाएगा, कैपिटल में। तो यहाँ देखेंगे, अगर 1,60,000 में से 12,000 रुपीज माइनस कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो 1,72,000 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा 30,000, और यहाँ पर 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2,02,000, 2,02,000। और 172,000 और 30,000 मिलकर 2,02,000 होगा, और ये 2,02,000 ऑलरेडी है। फिर क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट कहता है, ब्रॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000। डी वाला पार्ट, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट रुपीज 7,000 का फर्नीचर क्रेडिट पर खरीदा, मतलब कि उधार पे खरीदा। क्रेडिट पे खरीदा मतलब उधार पे खरीदा। अब जरा बताइएगा, हम कोई भी चीज अगर क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो उस व्यक्ति को क्रेडिटर बोलते हैं। मतलब अभी मैंने पैसा नहीं दिया है लेकिन फर्नीचर खरीद के लाया है, तो बताएगा फर्नीचर मेरे पास तो आ जाएगा, कैश तो जा नहीं रहा, लेकिन लायबिलिटी भी बढ़ जा रही है, तो उसको पैसे को पेमेंट करना है। तो देखेंगे मेरे पास एक नया एसेट आ जा रहा है जिसका नाम है क्या चीज, फर्नीचर। यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस वाले ट्रांजैक्शन में 7,000 का फर्नीचर मेरे पास आ गया। लेकिन एक चीज और आ गई बिजनेस में, क्या, बिजनेस में क्रेडिटर आ गया। क्यों क्रेडिटर, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि जब कोई चीज हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो जिस व्यक्ति से खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक नया क्रेडिटर आ गया। कितने का आया, 7,000 का आ गया। ठीक है, 7,000 का फर्नीचर भी आया, लेकिन 7,000 का क्रेडिटर भी आ गया, बढ़ गया। तो बस कहानी हो गई खत्म। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1,72,000 प्लस 30,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 7,000 प्लस 2,02,000। ये बन गया मेरा न्यू इक्वेशन। ये क्या बन गया, न्यू इक्वेशन बन गया। यही मेरा क्वेश्चन है, यही आपको आंसर में दिया होगा कि जो कैश होगा, जो सब कुछ होगा, उस सब चीजों से क्या करेंगे हम लोग करेंगे फिर।